हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज का टॉपिक है वही जो कई लोगों की डिमांड थी काफी टाइम से और मैं 1 साल के बाद पोस्ट कर रही हूँ। हम परफेक्ट टाइम को सोचते हैं और फिर वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। जी हाँ, सब्जेक्ट है विपस्सना। तो सबको जिनको पता है उनको पता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अगर मैं लेजी ना हूँ तो। और मैंने लास्ट ईयर विपस्सना किया, उसके कुछ अलग रीजन थे। पर मैं विपस्सना के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में वीडियो डाल चुके हैं। तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं बताऊंगी, मैं बेसिक बताऊंगी, पर क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इसे स्पिरिचुअलिटी जोड़ सकते हैं मैं वो बताऊंगी। तो विपस्सना का मीनिंग है विपस्सना, मतलब जो चीजें जैसी हैं उन्हें एज इट इज देखना। जी हाँ, ये साइंस में भी वर्ड है कि आप रियलिस्टिक बनो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी है, हर जगह ही आपको शब्द मिल जाएगा। तो इसकी खोज जो है, मतलब ये विपस्सना फेमस तो एस एन गोयनका जी की वजह से, उनकी संस्थान चलाती है इसको। लेकिन ये फेमस हुआ था गौतम बुद्ध की वजह से। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के टाइम जब ये शुरू किया तो इसे धर्म से ना जोड़ के उन्होंने एक प्रैक्टिस से जोड़ा। हमें लगता है बहुत धर्म है, पर बेसिकली ये इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो इसमें कुछ नहीं होता है। विपस्सना का अगर आप बेसिक जानना चाहेंगे तो विपस्सना में आपको कुछ भी नहीं ज्ञान दिया जाता। आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना होता है, चुप रहना होता है और रिएक्ट नहीं करना होता। जी हाँ, मैंने ये किया। चुप रहना इतना टफ नहीं था, लेकिन रिएक्ट ना करना दिल मन में भी, मतलब एक दिन तो आप ठीक है मन में रिएक्ट कर सकते हो, दूसरे दिन आप बोल लोगे नहीं वो तो ठीक है, आंखों से भी इशारे नहीं करोगे, सेम रूम में रह रहे हो, हर चीज डिसिप्लिन में है, और आप दिमाग में भी रिएक्ट नहीं करोगे। अगर आपको खुजली हो रही है ना तो आपको खुजाना नहीं है। इट्स वेरी टफ गाइस, बट इट्स वेरी अमेजिंग ऑल्सो। आपको पीठ में दर्द हो जाता है बैठे बैठे। आपको सुबह सिर्फ 4 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे आपको नाश्ता मिलेगा, 11 बजे खाना मिलेगा, 12 के बाद कुछ नहीं मिलेगा। शाम को पहली बार जो लोग गए उनको चाय चिवड़ा कुछ मिल सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा सारा दिन। पर सच कहूं, 2 दिन भूख लगती है, उसके बाद भूख नहीं लगती। नींद भी आती है, किसी को नहीं आती। मेरे को आई थी बहुत नींद, मेरी हाथ पांव में दर्द हुआ था, पर कई बार अच्छा भी रहता है। मेरी बैक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी 2-3 बार। सो चलो पॉइंट पे आती हूँ। तो रिएक्ट ना करना इज वेरी टफ, क्योंकि अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो आपको गर्मी लगेगी, पसीने से बुरा हाल होगा, आपको लगेगा खुजा दूं। सर्दी में जा रहे हैं तो आपको ठंड लगेगी, आपको खुजली आएगी, आपको वो सहन करना है। कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता, पर उनकी बार बार यही बोलने की कोशिश होती है कि आप ना हिलो, ना कुछ करो, अपने ऊपर प्रैक्टिस करो। तो इस क्रिया में आपको सिर्फ चुप रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको अपने दिमाग में भी थॉट्स को जीरो पे लेकर आना है और जो चीजें हैं वैसे की वैसी देखना है। तो इससे क्या होगा, अब आपको सारे आंसर धीरे धीरे खुद मिल जाते हैं। पहले दिन मैं चुप रह गई, चुप रहना मेरे लिए इजी है, जब मैं आती हूँ अपनी वाली पे तो मैं कर लेती हूँ। दूसरे दिन रिएक्ट नहीं करने को बोला, मैंने सबसे पहले रिएक्ट किया। क्यों? तो टीचर बोली शाम को बताएंगे। शाम को गोयनका जी का वीडियो देखा, उन्होंने कुछ समझाया था, मैंने कहा ओके ओके। 5-6 दिन बाद मेरी बैक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे आंसर मिले कि मुझे चुप क्यों रहना चाहिए। सच कहूं, बहुत सारे आंसर थे जो कई सालों से ढूंढ रही थी, वो मिले। इट्स वेरी बेनिफिशियल। और आपका वेट भी कम हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि डिसिप्लिन रहता है, खाना शाम को कम मिलता है, बहुत ही संतुलित भोजन मिलता है। पहली बार जाने वालों के लिए पैसे भी नहीं लिए जाते। आप सोच रहे होंगे मैं इसको प्रमोट क्यों कर रही हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ इसका फायदा क्या है। तो मैंने विपस्सना के अलावा बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है। ये नहीं बोलूंगी 100% हर चीज की है, पर काफी कुछ चीजें ट्राई की हैं और सबको साइंटिफिक तरीके से, अलग अलग तरीके से देखने का मेरा एक खुद का नेचर है, वो मैंने ट्राई किया। और मैंने ये जाना कि विपस्सना हो या कोई भी टेक्निक, सबका एक ही मतलब होता है। अब कैसे, मैं आपको उसको बैक स्टोरी में ले चलती हूँ। तो बेसिकली क्या है ना कि मैं जब छोटी थी तो मेरा थोड़ा बचपन से ही शायद गॉड गिफ्ट था कि मैं इंट्यूशन पे और स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करती थी। 4-5 साल की थी तब से ही मेरा अपना ओपिनियन होता था। नानी के साथ बहुत टाइम रही, नानी ने मुझे धर्म ग्रंथ और हिंदू वगैरह में लेके गई और पूजा पाठ वगैरह में लेके गई। उन्हीं की वजह से शिव कृष्णा में मेरा और दुर्गा में बिलीव हुआ और बहुत सारे उन्होंने, मतलब वेद पुराण और रामायण महाभारत सब पढ़ा है। लेकिन मैं, क्योंकि खुद का मेरा ओपिनियन था, तो उन चीजों को ब्लाइंडली नहीं देखती थी, अलग तरीके से देखती थी। अगर राम जी की कोई बात सही ना लगे तो उस पर क्वेश्चन भी करती थी। उनकी डेथ होने के बाद मैं गांधी ट्रस्ट में आई, मतलब कस्तूरबा नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, ये इंदौर में है। बहुत टाइम मेरा स्कूलिंग का, मेरा आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा कॉलेज का, मेरा पार्ट टाइम जॉब का वहीं भी था।
ऑफकोर्स जॉब करती थी तो बाकी लड़कियों से ज्यादा रहती थी, तो अकेले रह के पेड़ पौधों से बात करना, कविता कहानी, मतलब मेरी क्रिएटिविटी और मेरी स्पिरिचुअलिटी वहीं से स्टार्ट हुई। मूर्ति पूजा नहीं होती थी वहां पे, सारे धर्मों को मानते थे, सब धर्मों की अच्छी बातों को सुनाते थे। ये भी एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसकी वजह से जो स्टार्ट हुआ, मैंने मेडिटेशन सीखा, मैंने चक्रा हीलिंग सीखी। वो मेरा आगे तक रहता, बहुत काम आता, लेकिन डिसिप्लिन था, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था। हम लोगों को जब तक मार मार के ना सिखाओ हम कुछ नहीं सीखते, और मैं आज तक सेल्फ डिसिप्लिन से अपना स्ट्रगल कर रही हूँ। तो जैसे ही वहां से गुजरी निकली, मैंने वो प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे जब लाइफ के एक्चुअली प्रॉब्लम आई, तो मेरा बेसिक नेचर बहुत रिएक्टिव है गाइज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चुप रहना टफ नहीं है, रिएक्टिव ना होना टफ है, जिसको मैं अभी भी रोज कंट्रोल करती हूँ। आई एम वेरी हाइपर एनर्जेटिक पर्सन। तो 2018-19 में मुझे पहली बार एक इमोशनल इश्यूज है, और मैंने लोगों से हेल्प मांगी। तब मुझे समझ में आया कि मैं बहुत ज्यादा गिवर टाइप की इंसान हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा बाकी आसपास के लोगों से स्पिरिचुअल हूँ, या हाईली एनर्जेटिक यू कैन से वो हूँ। तो इसकी वजह से मुझे मदद नहीं मिली। सबने कहा तू हमें मदद करती, हम नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि लोग बुरे हैं, बट वो नहीं कर पाए। मुझे फील हुआ कि वो मेरी लेवल बहुत अलग है। मुझे आज तक स्पिरिचुअल हेल्प मिली, ऐसा किसी स्पेशल पर्सन से या घर वालों से या दोस्तों से वो हेल्प नहीं मिल पाई, क्योंकि उनकी उतनी देने की शक्ति नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा हमेशा दिया। अब सबको आदत पड़ गई, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों मांग रही हूँ। और आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनल और गिवर होते हैं, अनकंडीशनल लव और प्रैक्टिस देते हैं। अब क्या हुआ कि उस बीच मैंने फिर अब बाहर के लोगों से मदद लेना शुरू करी, जिसमें मैंने 150-200 लोगों से बात की, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम्हारे दिमाग में तो कुछ नहीं हो गया है। मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराए, जिसमें कुछ इश्यू थे, दैट्स ट्रू। उस दवाइयों से भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई, साइकोलॉजिस्ट के पास गई, रेकी हीलर के पास गई, टेरोकार्ड रीडर, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने खुद ने बेसिक, मैं अंधविश्वास नहीं मानती एस्ट्रोलॉजी का, तो मैंने बेसिक प्लैनेट को भी पढ़ा। और ऐसा करते करते पता है प्रॉब्लम क्या होती है इन सब में। आई नो टाइम ज्यादा हो रहा है, पर मैं फिर भी आपको बोलना चाहूंगी जो इसको सुनना चाहते हैं, कि मैंने मतलब पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। आप बहुत ढूंढ ढूंढ के, जब आप बहुत प्रॉब्लम में होते हो, आपके पास थोड़े रिसोर्स होते हैं, आप अपने आंसर चाहते हो, आप ढूंढ ढूंढ के उसमें आप बड़े बड़े लोगों के पास जाते हो, है ना। बड़े बड़े आपके टीचर्स, आपके बड़े लोग जिनको आप आइडियल मानते हो, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े डॉक्टर। और जब ऐसे लोग अपना ईगो बीच में ले आए, या अपना रूडनेस बीच में ले आए, और आपको बोल दें आपके साथ हमेशा बुरा होगा, या कुछ भी अच्छा नहीं होगा, या आप तो इसी के लायक हो, तो वो आपके इमोशनल मन पे बहुत बुरा असर डालता है, जो मेरे साथ हुआ। फिर धीरे धीरे खैर परेशान हुई, पागल हुई, प्लेनेट पढ़ना स्टार्ट किया, उनका बेसिक नेचर जाना मैंने, बेसिक चीजें जानी, और फिर मैं विपस्सना के पीछे पड़ गई। और मेरा जब ऑपरेशन हुआ, मैं बहुत तबीयत खराब, बहुत बुरे वक्त में थी, तब मैंने सोचा कि अब तो जाना ही है। और जब मैं वहां गई, तब मुझे पता है, जब ये आंसर मिला, गोयंका जी ने बोला विपस्सना में कि जो चीजें जैसी है उसे वैसे ही रहने दो, अपना आंसर खुद मिलेगा। सेम लाइन थी जो मुझे काउंसलिंग में बोली थी, सेम लाइन थी जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ी थी, सेम लाइन थी जो टैरो कार्ड रीडिंग में या फिर रेकी हीलिंग में या चक्रा हीलिंग में पढ़ी थी। तो बेसिकली सारे धर्म, सारी चीजें सही एक ही चीज बोल रहे हैं, कोई भी अलग नहीं बोल रहा आपसे। इट जस्ट यू, जो आप चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप किसी भी सिस्टम को बिलीव कर सकते हैं, बट बेसिक आंसर यही है कि आपको अपने आंसर खुद ढूंढने हैं, आपको कोई उसका आंसर लाके नहीं देगा। आप चुपचाप बैठ के जीरो थॉट पे आए, आपकी ऑटोमेटिक वॉइस क्या बोलेगी, वही मुझे पता चला मेरी ऑटोमेटिक वॉइस क्या है, वही मुझे पता चला कि मेरे असली जगह क्या है। लेकिन अब देखो 1 साल हो गया मुझे विपस्सना गए हुए, और मैं अभी तक प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। आई होप मैं आप लोगों को आज बात करिए तो बिल्कुल प्रैक्टिस करूंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एंग्जाइटी या मेंटल इलनेस या किसी टाइप की हाई एनर्जी से गुजर रहे हो तो विपस्सना कर लें। आई फील इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग, वैसे तो गौतम बुद्ध ने स्टार्ट की, गौतम बुद्ध धर्म की है, लेकिन ये किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी, ये हर टाइप की लैंग्वेज में है, बहुत ईजी और बहुत ही प्रैक्टिकल है, अंधविश्वास नहीं है। एंड इससे आपका वेट पे रहेगा काबू, आप सात्विक हो जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी आएगी, अकेले रहेंगे बिना मोबाइल के, बिना किताबों के। इट्स वेरी रिफ्रेशिंग ऑल्सो, एंड दैट्स इट। मतलब आपको आपके आंसर खुद ही मिलने हैं। आप भले डॉक्टर के पास चले जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो,
आप कर लो साइंस, आप दवाई खा लो, आप कुछ भी कर लो, आपको आपके आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा। हाँ, आपको जब बहुत परेशान हो तो आपको कोई एक बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर या बड़े बड़े डॉक्टर आपको थोड़ा रास्ता बता सकते हैं। आपकी सांस को मतलब आपको एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, उसको वेंटिलेटर पे रख सकते हैं, लेकिन नेचुरल सांस तो आप ही को लेनी है। जिंदा तभी रहोगे जब नेचुरल सांस लोगे। तो ऐसा तो जर्नी मेरी बहुत बड़ी है, बोलूंगी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरे खुद के हैं। लेकिन एक बार विपसना ट्राई करो, या फिर क्या बोलूं, प्रेयर बुक के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। जो गांधी ट्रस्ट में एक प्रेयर हम चलती थी जो बहुत काम की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई थिंक इसका बहुत लंबा हो गया है टाइमिंग, तो तब तक के लिए अगर आपको विपसना के बारे में और आपको अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इमोशनल, और आपको कोई आंसर चाहिए और आप समझ नहीं पा रहे क्या आंसर है, मैंने पहले बताया था कि आपको जड़ में जाके आपके बचपन में आपने जिस चीज पे बिलीव किया उस टाइप का आपको मतलब बिलीव पे काम करना है। जैसे कि अगर आप अंधविश्वासी तो आपको पूजा पाठ करनी है, और अगर आप साइंस पे बिलीव करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। स्पिरिचुअलिटी से तो आपको स्पिरिचुअल टाइप की चीजें करनी है, तो वो कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।